हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम IGM कंप्यूटर एकेडमी बरेली। एक्सेल की इस स्टेप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहां पर हम एक्सेल के जितने भी टैब हैं, जैसे कि मैं बात करूं होम टैब, इंसर्ट टैब, डेटा टैब, इन सभी पर एक एक इंडिविजुअल वीडियो देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम होम टैब को कवर करेंगे। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसा कि क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस, फॉन्ट के ऑप्शंस, अलाइनमेंट के सभी ऑप्शंस, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इनका क्या यूज़ है विद प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, ये भी हो सकता है आप थोड़ा सा बोर फील करें, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और पूरे डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देखना है। एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद होम टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे, क्योंकि इस होम टैब की वीडियो में कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपको पहले से ही आते होंगे। जैसे कि बहुत ही कॉमन ऑप्शंस है कॉपी पेस्ट का, या फिर फॉन्ट वगैरह के ऑप्शंस हैं, बहुत ही कॉमन है एंड आई नो कि आपको आते होंगे। लेकिन इनका एक शॉर्ट रिवीजन लेकर चलेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उनकी भी ज़रूरतें इनको लेकर पूरी हो सकें। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंपली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड के सेक्शन से। अगर आप होम टैब में देखो तो होम टैब काफ़ी सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। क्लिपबोर्ड के सेक्शन में आपको चार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी वाले सेक्शन से। तो स्टार्ट करेंगे हम डेटा को मेंशन करके, जैसा कि नेम में हम डालेंगे राजेश। राज और देव। अब आगे इनके नंबर मेंशन करते हैं, जैसे हिंदी में 56, राज के 63, 64, इंग्लिश में 75, 45, 62। तो आपने अभी देखा होगा जो भी मैंने ये सब टाइप किया है ये किस तरह से किया, मैनुअल तरीके से टाइप किया। अब यही डेटा मेरे को चाहिए दूसरी जगह, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर वापस टाइप करूँगा? नहीं, तो उसके लिए करेंगे कॉपी पेस्ट। सिंपल इसको सिलेक्ट करा। जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रेंज। रेंज सिलेक्ट करने के बाद करा कॉपी। अब यही डेटा मेरे को दूसरी जगह या फिर दूसरी शीट में चाहिए, या इसी शीट में मेरे को और कहीं चाहिए, तो यहाँ कर्सर रखा और कर देंगे पेस्ट, और वही उसी डेटा की कॉपी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। और फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है डेटा को सिलेक्ट करा। मान लीजिए ये डेटा कहाँ से, 2 से स्टार्ट है, मेरे को 1 से चाहिए, तो फिर इसको करा कट, सेल को करा सिलेक्ट और कर दिया पेस्ट। तो सिंपली आप इनका यूज़ समझ गए होंगे। अगर डेटा को किसी दूसरी जगह मूव करना है तो कट पेस्ट, और डेटा की कॉपी बनानी है तो कॉपी पेस्ट का यूज़ किया जाता है। और अगला है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ हम बाद में समझेंगे। अभी ये डेटा बहुत सिंपल लग रहा है, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग अप्लाई करते हैं। फ़ॉन्ट ऑप्शंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है होम टैब में डेटा को एडिट करने के लिए। तो सिंपली हेडिंग को करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ स्टाइल्स, फॉन्ट स्टाइल्स में आपको स्टाइल्स के नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। मेरे को ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसको करा सिलेक्ट। अभी इसका साइज़ मेरे को बड़ा करना है, तो मैनुअली यहाँ से भी साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और वरना यहाँ से ग्रो फॉन्ट स्टाइल या फिर इंक्रीज फॉन्ट स्टाइल भी इसको बोला जाता है, यहाँ से भी इसका साइज़ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा होता है। और यह है डिक्रीज फॉन्ट स्टाइल साइज़, यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। अब इसको मेरे को डार्क करना है, बहुत पतला लग रहा है, तो फिर कर देंगे बोल्ड। इटैलिक स्टाइल देना है
तो कर देंगे इटैलिक। फिलहाल इसको सिंपल ही रखेंगे और यहाँ से अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, डबल अंडरलाइन का। फिलहाल इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। और ये बैकग्राउंड कलर जिसको थीम कलर के उसमें आता है, यहाँ से इसको कोई भी कलर दे देंगे। और फॉन्ट कलर में से फॉन्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं, ज़्यादा ठीक लग रहा है मेरे को। फॉन्ट कलर में आपको मोर कलर का ऑप्शंस भी मिलता है। यहाँ आपको कलर के हार्ड पोर्शन और लाइट पोर्शन दोनों ही देखने को मिलेंगे। जो आपको बेटर लगे आप अपने डेटा में अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली अब डेटा में एक चीज़ और भी ज़रूरी है, जो कि है बॉर्डर। तो इसको करा सिलेक्ट, इतने को ही, और कर दिया ऑल बॉर्डर अप्लाई। आपने देखा होगा बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब बॉर्डर में अगर आपने नोटिस करा हो तो बॉर्डर में आपको ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। तो इनका क्या यूज़ है, लाइन वाइज समझते हैं। तो सिंपली इसको करा सिलेक्ट। सबसे पहले आपको मिलता है बॉटम बॉर्डर। बॉटम मतलब आपको नीचे ही बॉर्डर चाहिए। अप्लाई करा तो अगर आपने नोटिस करा हो तो इसमें सिर्फ केवल बॉटम में बॉर्डर आया है नीचे को। और सिंपली इसको हटाने के लिए करेंगे नो बॉर्डर। और उसके बाद है टॉप बॉर्डर, ऊपर की तरफ लेफ्ट में बॉर्डर, राइट नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर का यूज़ ये होता है सारे पे अप्लाई हो जाएगा। और फिर है आउटसाइड बॉर्डर, केवल आपको आउटसाइड बॉर्डर ही करना है। थिक आउटसाइड बॉर्डर, मान लीजिए आपको बॉर्डर की जो थिकनेस है वो डार्क चाहिए, तो फिर सिंपली आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। इससे बॉर्डर की थिकनेस इसके कंपैरिजन में इससे ज़्यादा होगी। और अगर आपको बॉर्डर में डेटा का कुछ कुछ पार्ट ही इंडिविजुअल तरीके से बॉर्डर अप्लाई करना हो तो आप इस बॉर्डर ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको मिलता है ड्रॉ बॉर्डर्स में सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर का। तो देख लीजिए इसका यूज़ क्या है। सिंपली माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इसको अप्लाई करते हैं। अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही अप्लाई हो रहा है ड्रॉ बॉर्डर से। और उसके बाद जो है ड्रॉ बॉर्डर ग्रीड, इससे ऑल बॉर्डर अप्लाई होता है, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। उसके बाद आपको मिलता है इरेजर बॉर्डर। बॉर्डर को इरेज करना हो, आपको मिटाना हो, या फिर लाइन कलर, बॉर्डर की जो लाइन कलर है वो आपको चेंज करनी हो, या फिर लाइन स्टाइल आपको चेंज करना हो, जैसे मेरे को ये करना है, तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो। अब सिंपली इसको हटाने के लिए करेंगे इरेज बॉर्डर। बॉर्डर ऑप्शंस में जो ये ऊपर के ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं इनका यूज़ मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन ये जो नीचे के ऑप्शंस हैं इसका यूज़ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो सिंपली इसको करेंगे सिलेक्ट। पहले तो इसको इरेज करेंगे और फिर पूरे को सिलेक्ट करके लाइन कलर को वापस वही कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और लाइन स्टाइल को भी यहाँ से सिंपल पे रख देंगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया है यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो एक बहुत ही अच्छे वे में डेटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़। सिंपली इसको सिलेक्ट करा और करा फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई करने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करा और करा फॉर्मेट। इसको सिलेक्ट करा केवल एक सेल को और करा फॉर्मेट प्रिंटर। और यही जो फॉर्मेट है वो मेरे को इस पर अप्लाई करना है। तो सिंपली माउस को लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके
पूरे पे अप्लाई कर देंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सरल तरीके से यहाँ ये पूरे पे अप्लाई हो गया। इसमें मैंने क्या क्या अप्लाई करा था, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट, बोल्ड, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें अप्लाई करी थी। और सिंपली फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से वो एक ही क्लिक में इस पर भी अप्लाई हो गए। जैसे कि इसमें बॉर्डर अप्लाई नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। सिंपली इसको सिलेक्ट करा फॉर्मेट प्रिंटर और यहाँ पूरे पे उसको अप्लाई कर दिया। तो आप देख पा रहे हो मेहनत हमें एक पे करनी है, और अगर वही डेटा हमें दूसरी जगह फॉर्मेट अप्लाई करना है डेटा पे, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिपबोर्ड का सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। फॉन्ट के ऑप्शंस भी आप समझ ही गए होंगे। अब आ जाते हैं अलाइनमेंट पे। अपने डेटा को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर अलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है अलाइनमेंट सेक्शन का। तो सिंपली इसका पहले थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने कॉलम की हाइट और विड्थ को बढ़ा लिया है जिससे कि आप इजीली समझ सकें। सिंपली इसको डेटा को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन करने के बाद जो भी आपका डेटा में लिखा हुआ है सेल में, वो सब कुछ ऊपर की तरफ यानी कि टॉप की तरफ हो जाएगा। उसके बाद आता है मिड अलाइन। मिडल अलाइन, मिडल में चाहिए डेटा, मिडल में हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बॉटम अलाइन, नीचे की तरफ इस तरह से। फिर है लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट, फिर सेंटर। और यहाँ से अगर थोड़ा थोड़ा अलाइन करना है इस तरह से, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए नेम को इस तरह से नहीं लिखना है मेरे को, हेडिंग थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसलिए इसको कुछ इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि इसको अप्लाई करा तो आप देख पा रहे हो किस तरह से ये अप्लाई हो रहे हैं ऑप्शंस। वापस करने के लिए कर देंगे कंट्रोल, यहाँ से अलाइनमेंट में रोटेट की मदद से 0 कर देंगे इसको और करेंगे ओके। तो सिंपली जो डेटा हमारा पहले लिया था वैसा ही हो जाए। फिर अलाइनमेंट को में आपको मिलता है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। इसका क्या यूज़ है समझ लीजिए, इसका बहुत ही यूजफुल यूज़ है। जैसा कि आपने नोटिस किया हो मार्कशीट वगैरह में या फिर और भी शीट्स वगैरह में लिखा हुआ होता है, जैसे कि आपको मैं प्रैक्टिकली करके ही बता देता हूँ। फादर एक ही सेल में इसको शिफ्ट करना है तो करेंगे रैप टेक्स्ट। जैसा कि आपने मार्कशीट वगैरह में लिखा हुआ देखा होगा, फादर्स ऊपर लिखा होता है, नेम नीचे, कुछ इस तरह से इसमें भी इसका यूज़ इसी तरह से। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट, रैप टेक्स्ट करा, रिजल्ट ऊपर, पास फेल नीचे, इस तरह से। अब देखिए मर्ज एंड सेंटर का क्या यूज़ है। मर्ज एंड सेंटर में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है मर्ज एंड सेंटर, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया साहिल, इतने सेल्स को करा सिलेक्ट और सबसे पहला ऑप्शन करा सिलेक्ट। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ यही होता है, जो भी कर रखा है और जो वहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ मर्ज होकर सेंटर में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। उसके बाद है अगला मर्ज अक्रॉस। मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल वे में मर्ज करना है तो फिर इसका यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो लाइन वाइज मर्ज हुआ है कुछ इस तरह से, एक एक लाइन। और उसके बाद है तीसरा ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर में मर्ज सेल्स। इसका सिंपल यूज़ यही होता है कि जो भी कुछ लिखा हुआ होता है वो राइट में लेफ्ट में चला जाता है
और उसके बाद है अनमर्ज सेल, वापस पहले जैसा करने के लिए। अगला सेक्शन है नंबर। जैसा कि जो भी हम कुछ लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे ABCD क्या है, एक फॉर्मेट है, 1 2 3 क्या है, एक फॉर्मेट है। जैसे कि मैं प्रैक्टिकली करके ही बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा मैंने 1 अप्रैल 2023, यहाँ मैंने लिखा राहुल, और यहाँ लिखा अब आप यहाँ पर नोटिस करना जर्नल में जब डेट को सिलेक्ट करा तो यहाँ सिंपली पुट डेट सिलेक्ट हो गई, नेम, जर्नल, परसेंटेज। इस तरह से हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। तो वो सिंपली यहाँ आप देख पा रहे हो जैसे कि ये नंबर्स। सबसे पहले तो जर्नल जो भी कुछ लिखा 1 2 3 ABCD उसको उठा के जर्नल में लिख लिया। बाय डिफ़ॉल्ट जर्नल ही होता है वैसे। उसके बाद है नंबर्स। अगर आप 1 2 3 लिख रहे हो तो उसको यहाँ से नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, बड़ी डेट, टाइम, परसेंटेज। इस तरह से आप जैसे कि ये डेट है शॉर्ट, इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करा तो यहाँ आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से शो होगी। तो सिंपली इसका यही यूज़ है। बाकी नंबर्स में एक जो चीज़ है वो आपके काम आ सकती है, तो वो है जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है कस्टम। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर एक स्टोर का डेटा मैंने बना रखा है जो कि आप देख पा रहे हो, जिसमें प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट हैं, पेन, पेंसिल, बुक। रेट, क्वांटिटी और अमाउंट उसका शो हो रहा है। तो जब इस तरह का डेटा हम बनाते हैं तो दिक्कत तब होती है जब हमें यहाँ शो करना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वांटिटी है 100, बुक है 100 रुपए की, क्वांटिटी है 100। अब ये क्वांटिटी है क्या, पीसेस में है, बॉक्सेस में है। इस तरह से जब हमें शो करना हो तो फिर हमको दिक्कत होती है। मान लीजिए 100 के आगे मैंने लिख दिया पीसेस, PCS, और करा एंटर। अब यहाँ पर एरर आ गया। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है, इतना लिखा है 1 2 3 और इतना लिखा है ABCD, और यहाँ मैंने इसकी 100 की रेट और क्वांटिटी की अमाउंट करके इस रेट और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाली थी। मगर यहाँ जब पीसेस लिख दिया तो ABCD और 1 2 3 की मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो फिर मान लीजिए इसको हमें इसी तरह से शो करना है और एरर भी ना आए, तो उसके लिए हम करेंगे, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर पीसेस को करेंगे डिलीट और करेंगे एंटर। अब यहाँ करा इसको सिलेक्ट, यहाँ क्लिक करा और जाएंगे कस्टम में, जर्नल की जगह को करेंगे डिलीट, कर दिया डिलीट। और यहाँ पे टाइप करेंगे हैश, 3 के ऊपर जो हैश है उसको शिफ्ट के साथ हैश, और डबल कोट्स के अंदर जो भी हमको प्रिंट करना है, जैसे मेरे को करना है पीसेस, और कर दिया ओके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर पीसेस लिखकर भी आ गया और यहाँ कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो इसका वो कुछ बड़े टास्क ऐसे होंगे जो कि आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए। सिंपल क्या है, पता होना चाहिए। उसके बाद अगला सेक्शन है स्टाइल्स। स्टाइल्स में सबसे पहला होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका यूज़ क्या है, इसमें जो कि है बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इनका क्या यूज़ है ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बताने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसको यहीं पर स्कैप करेंगे और आ जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल पे। इसमें तो पहले से ही बहुत एडिटिंग अप्लाई है, इसलिए इसको सिलेक्ट करके इसकी एडिटिंग को हटाएंगे, नॉर्मल कर लेंगे यहाँ से। अब मान लीजिए बहुत ही कम टाइम में किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेट एज टेबल का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको टेबल के यहाँ पर ढेरों सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जो आपको बेटर लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें कोई भी डील नहीं है, सिंपली आपको क्लिक करना है और ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मेरे को ये ज़्यादा बेटर लग रहा है तो मैं इसको करूँगा और यहाँ पर रेंज सिलेक्ट हो गई और करेंगे ओके। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से टेबल में जो हमारा डेटा है वो टेबल में क्रिएट हो चुका है। और साथ ही हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है जो कि है फिल्टर का। फिल्टर का यूज़ हम आगे समझने वाले हैं शॉर्ट हैंड फिल्टर में, आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आता है सेल्स स्टाइल्स। डेटा को सिलेक्ट करा, सेल्स स्टाइल्स में सेल्स एडिटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग, हेडिंग और हार्ड पोर्शन, लाइट पोर्शन, कलर का जो आपको एडिटिंग इसमें अप्लाई करनी है सिंपली 1 क्लिक में अप्लाई हो सकती है। अब बहुत से लोग तो कर देते हैं मगर उसको हटाने में दिक्कत होती है, तो क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है और जाना है डिज़ाइन के ऑप्शन पे और यहाँ से करना है कन्वर्ट टू रेंज और करना है यश। तो आप देख पा रहे हैं फिल्टर भी यहाँ से हट चुका है और जो हमारा डेटा है वो सिंपल हो चुका है। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद सेल्फ स्टाइल में जाके सिंपली नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद आता है सेल्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है इंसर्ट का। मान लीजिए मेरे को पेन और पेंसिल के बीच एक रो और इंसर्ट करनी है, तो सिंपल यहाँ कर्सर रखा और करा इंसर्ट रो शीट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई। अब इसका यूज़ क्या है, आप बोलोगे कि इसको तो हम सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ से उठाकर यहाँ रखते तो अभी ये अप्लाई हो जाता है, ऐड हो जाता, मगर इसका यूज़ तब पता चलता है जब इसमें एडिटिंग अप्लाई हो। जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई एडिटिंग अप्लाई हो, जैसा कि इसमें एडिटिंग अप्लाई है और मेरे को करना है रो इंसर्ट, तो फिर करेंगे इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट रो और यहाँ एक रो इंसर्ट हो गई। अब आप यहाँ पर नोटिस करना कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर नहीं हटी, जैसे कि बॉर्डर अप्लाई है। अगर मैं इसको उठाकर नीचे रखता सिलेक्ट कर सिंपली, तो क्या होता है, इसकी एडिटिंग चली जाती है, मगर यहाँ इंसर्ट शीट रो पे जब हमने क्लिक किया तो इसकी एडिटिंग भी नहीं जाएगी और आपका जो डेटा रह गया है वो आप एड ऑन कर सकते हो। इसी तरह से मेरे को करना है कॉलम इंसर्ट, रेट एंड प्रोडक्ट के बाद ही मेरे को एक कॉलम इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे जाएंगे और करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम। यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया और फॉर्मेटिंग भी नहीं गई। अब यहाँ आप कुछ भी लिखोगे, ऊपर जैसे लिखा है वैसा आएगा, नीचे जैसे लिखा है उस तरह से यहाँ पर आएगा। इसी तरह से मेरे को करना है सेल इंसर्ट करना है, मेरे को यहाँ पर करना है सेल इंसर्ट। अब यहाँ पर पूछेगा कि डाउन में चाहिए, राइट में, या कॉलम या रो, तो मेरे को चाहिए शिफ्ट सेल्स डाउन और करा ओके। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक सेल्स इंसर्ट हो गया। अब ये पता कैसे चलेगा, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो यहाँ जो एक सेल्स है वो नीचे की तरफ आ गया है जब मैंने यहाँ सेल इंसर्ट करा। अब इसको करेंगे इसी तरह से आप इंसर्ट शीट कर शीट भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ और शीट आपको इंसर्ट करनी है तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद इसको मेरे को हटाना है तो जाएंगे डिलीट में और करेंगे डिलीट सेल, शिफ्ट सेल्स अप, सेल हट गया। इसी तरह से ये हटाना है, डिलीट कॉलम, रो हटानी है, डिलीट शीट रो, तो रो भी यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है सेल साइज। सेल साइज में सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट। यहाँ पर हम रो की हाइट पता कर सकते हैं, जैसे कि इसको सिलेक्ट करा और फॉर्मेट में गए, रो हाइट पर 15.75 इसकी रो की हाइट है। अब आप बोलोगे कि ये पता कर क्या मतलब हुआ, तो फिर अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है हमें अपने डेटा में पिक्चर भी इंसर्ट करनी होती है, तो बहुत सारे जो सेल्स हैं उनकी हाइट और विड्थ
एक साथ जब हमको बड़े करनी हो तो फिर इसका यूज़ करते हैं। जो हाइट में गए और यहाँ कर दिया 20 और करा ओके। अब आप देख पा रहे हो रो की हाइट जो है वो बढ़ गई है। इसी तरह से इसकी जो विड्थ है वो मेरे को बढ़ानी है। फॉर्मेट में गए, कॉलम विड्थ 18.43 है और यहाँ हम करेंगे 10। यहाँ पर इसकी विड्थ भी बढ़ गई और जितनी जगह में ये एडजस्ट हो सकता है मेरे को उतनी जगह में अगर एडजस्ट करना है तो करेंगे ऑटो विड्थ कॉलम विड्थ। जितनी जगह चाहिए उतनी जगह में आपका डेटा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड का यूज़ यही होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो डेटा आप देख पा रहे हो ये बहुत ही छोटा डेटा है। जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वहाँ जो डेटा होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो फिर मान लीजिए आपको ए से लेकर और फिर कहाँ तक एस का सेल जो है वो आपको देखना है, तो आपको बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको बार बार हटाना ना पड़े तो उसके लिए हम रो और कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर करें कॉलम को सिलेक्ट, जितने को हमें हाइड करना है गए हाइड एंड अनहाइड में और कर दिया हाइड कॉलम। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए के बाद सीधे सी है। बी का जो सेक्शन है यानी कि प्रोडक्ट के बाद जो रेट था उसको यहाँ पर हाइड कर लिया गया। इसी तरह से आप रो को भी हाइड कर सकते हो एंड सेल को भी हाइड कर सकते हो। सिंपली इसको कर देंगे अनहाइड कॉलम। आई होप आपको इसका यूज़ पता चल गया होगा। अब आता है रीनेम शीट। रीनेम शीट का यूज़ यही होता है, आपको मान लीजिए शीट का नाम देना है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि लिखकर आता है शीट 1 शीट 2। तो फिर आपको शीट का नाम देना है, जैसे कि आपको देना है माई डेटा या फिर कुछ और, तो करेंगे रीनेम शीट और आपकी शीट का नाम चेंज हो सकता है जो आप देना चाहें वो। इसी तरह से मूव और कॉपी शीट को करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। शीट कलर जो है वो चेंज हो सकता है यहाँ से। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट शीट। इसका क्या यूज़ है, मान लीजिए आपको अपनी शीट को लॉक करना है तो प्रोडक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और मैंने टाइप किया ये और करा ओके। सॉरी लिखा ये और कर दिया ओके। फिर से ओके। अब यहाँ पर मेरे को कुछ भी ऐड करना है या कुछ हटाना है या फिर कुछ डिलीट करना है तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि शीट जो है वो लॉक है। इसको अनलॉक करने के लिए फॉर्मेट पे जाएंगे और कर देंगे अनप्रोडक्ट शीट और जो आपका पासवर्ड था वो डालेंगे और कर देंगे ओके। अब यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड ऑन वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो अगला एनलार्ज सेक्शन है वो है एडिटिंग। एडिटिंग में सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑटो सम। ऑटो सम का क्या यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो नंबर है इनका मेरे को टोटल चाहिए। ऑटो सम में जाएंगे, सबसे पहला होता है सम। यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, सम पे क्लिक करा और सिंपली 1 क्लिक में ही सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा और इसका जो टोटल है वो एंटर कर कर आ जाएगा। इसी तरह से इसको करा डिलीट और अगला है एवरेज। टोटल मार्क्स का एवरेज क्या है, एवरेज पे सिलेक्ट करा और करा एंटर। 58.5 इसका एवरेज। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सम में तीसरा है काउंट नंबर्स। काउंटिंग कर सकते हैं 4 सेल्स। उसके बाद है मैक्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, किस में है 75 इंग्लिश। इस तरह से जान सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है मिनिमम, सबसे कम मार्क्स। ऑटो सम और करें और कर दिया एंटर। सिंपली यहाँ आप जान पाओगे।
उसके बाद फिल ऑप्शंस में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है सीरीज और है अक्रॉस वर्कशीट। तो सबसे पहले ये जो है ऊपर के इनको जान लेते हैं। जैसे सारे कुछ मैं एक ही बार में करके बता देता हूँ। यहाँ लिखा मैंने रवि राजा अब इन एक एक का यूज समझते हैं। सबसे पहला है डाउन। मान लीजिए यही डेटा मेरे को डाउन में चाहिए, तो सिंपली इसको करा सिलेक्ट जहाँ तक हमको चाहिए और करा डाउन। बिना कुछ करे वो डेटा डाउन में आ जाएगा। इसी तरह से फिल में जाएंगे, राइट में चाहिए मान लीजिए मेरे को, सिलेक्ट करा, राइट। अप में चाहिए, अप। लेफ्ट में चाहिए, फिल में गए, लेफ्ट। और उसके बाद आता है अक्रॉस वर्कशीट। आप देख पा रहे हो अभी ये लॉक है। क्यों लॉक है? क्योंकि हमें शीट सिलेक्ट करनी है। इसका यूज़ क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक शीट रेडी की है, उसका जो फॉर्मेट है वही मेरे को चाहिए दूसरी शीट में। जैसे कि इसको करा सिलेक्ट, पहले हमें शीट सिलेक्ट करनी है। कैसे? कंट्रोल के साथ शीट सिलेक्ट करने के लिए करेंगे कंट्रोल के साथ माउस की लेफ्ट, शीट सिलेक्ट हो गई। अब जो हमारा डेटा है उसको करेंगे सिलेक्ट। अब आप देख पा रहे हो क्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन अनलॉक हो गया है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पूछेगा कि आपको जो डेटा दूसरी शीट में चाहिए वो किस तरह से चाहिए। जो सारा डेटा है ऑल यानी कि जैसा है वैसा चाहिए, या फिर कंटेंट्स जो मतलब लिखा हुआ है केवल वही चाहिए, या फिर फॉर्मेट जो उसका फॉर्मेट है वही चाहिए। मेरे को केवल इसका फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट्स पे जाएंगे और करेंगे ओके। अब जाएंगे दूसरी शीट पर और यहाँ आप देख पा रहे हो इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो उसी तरह से आएगा जैसा कि उसमें लिखा हुआ था। तो मतलब मेहनत हमें एक पे करनी है और वही फॉर्मेट हमें दूसरी शीट पर जब चाहिए तो इसका यूज करेंगे अक्रॉस वर्कशीट का। उसके बाद है सीरीज। सीरीज में मान लीजिए सीरीज में गए, मेरे को 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करनी है, तो यहाँ सिंपली लिखा 1 और गए फिल में सीरीज के ऑप्शंस में। अब यहाँ सीरीज में पूछेगा डेटा जो है आपको वो किस तरह से चाहिए, रो में चाहिए या कॉलम्स, तो मेरे को कॉलम्स में चाहिए। अब यहाँ पूछेगा लीनियर या ग्रोथ। लीनियर मतलब 1 में 1 प्लस करा 2, 2 में 1 प्लस करा 3, इस तरह से। और ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई मेथड। तो यहाँ पर मेथड जो है वो लीनियर रखेंगे और बाकी स्टॉक वैल्यू में 1 है और यहाँ पर जहाँ तक चाहिए हमें वैल्यू वहाँ तक डाल देंगे। मेरे को 100 तक चाहिए और करेंगे ओके। अब आप देख पा रहे हो यहाँ 100 तक काउंटिंग। इसी तरह से जैसा कि इसका यूज एक बार और समझ लेते हैं। फिल में गए, टेबल से समझेंगे अब कि हम। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे को 8 का टेबल चाहिए, 8 लिखा, फिल में गए और करा सीरीज। डेटा हमको कॉलम में चाहिए, लीनियर मेथड ही रहेगा और यहाँ 18 तक। स्टॉप वैल्यू में हम रखेंगे 8 और कहाँ तक चाहिए हमको 80 तक, कॉलम और ओके। तो देखिए बहुत ही इजी वे में यहाँ पर 8 का टेबल जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से डेज नेम मैंने यहाँ लिखा संडे,
और गए फिल में, सीरीज पे डेटा हमको चाहिए कॉलम में, और यहाँ पर कर देंगे लीनियर से हटा के करेंगे ऑटो फिल, और सिंपली ओके। सॉरी, पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज में गए, ऑटो फिल और कर दिया ओके। तो यहाँ तक डेज नेम आ चुके हैं। इसी तरह से मंथ्स नेम चाहिए या फिर और भी बहुत सी चीज़ें, डेट वगैरह, तो वो यहाँ पर सीरीज में जाकर कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर, क्लियर ऑल सेलेक्ट करा, क्लियर ऑल हट गया, इसका यही यूज़ है क्लियर हटाने के लिए। उसके बाद आता है शॉर्ट एंड फिल्टर, इसका क्या यूज़ है यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको करा सिलेक्ट और करा शॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे अब फिल्टर अप्लाई हो गया, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं फिल्टर। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 ही प्रोडक्ट है, जैसे कि और प्रोडक्ट हैं या फिर मार्कशीट वगैरह में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो यहाँ सिलेक्ट ऑल पे हटा के मेरे को केवल देखना है पेन और पेंसिल का, बुक का डेटा मेरे को नहीं चाहिए, तो करेंगे ओके। अब आप देख पा रहे हो डेटा जो है वो फिल्टर हो गया, केवल पेन और पेंसिल का ही आ रहा है। और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारा डेटा वापस आ जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट A to Z, मान लीजिए जो ये लिखा है बुक पेन पेंसिल, हर मान लीजिए ABCD करके आए, पहले ए से जो है वो स्टार्ट है वो आए, फिर B से, इस तरह से मेरे को चाहिए तो करेंगे A to Z। तो बुक ऊपर है, पेन पेंसिल नीचे है क्योंकि P बाद में आता है। उसके बाद Z to A में चाहिए मेरे को, तो देखिए ये यूपर हो गया और वो नीचे हो जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट बाय कलर, शॉर्ट का यही यूज़ होता है फिल्टर हटाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था। सिंपली आप सिलेक्ट कर गए, या तो यहाँ से हटा दो या तो डिज़ाइन में जाकर कन्वर्ट टू रेंज कर कर आप हटा सकते हो। उसके बाद है फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है फाइंड का। जैसे कि मेरे को यहाँ पर कुछ ढूंढना है, इसका यूज़ वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है MS वर्ड वगैरह में, मगर फिर भी मैं बताता हूँ। फाइंड, मेरे को ढूंढना है पेन, PEN, और करा फाइंड नेट, सिंपली वही सेल सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद इसमें अगला होता है रिप्लेस का, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। मान लो पेन की जगह मेरे को चाहिए नोटबुक, मैं चाह रहा हूँ पेन की जगह पे जो है वो नोटबुक आ जाए। रिप्लेस करने पे जहाँ पे पेन लिखा है वहाँ पर आ जाएगा नोटबुक, और रिप्लेस ऑल करने पे जहाँ जहाँ पेन लिखा होगा आपके डेटा में वहाँ पूरे पे नोटबुक आ जाएगा, तो करेंगे रिप्लेस। और यहाँ आप देख पा रहे हो नोटबुक आ गया लिखकर। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू सेलेक्ट, बाकी ये सारे ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शंस नहीं है, तो इनका यूज़ जो मेन है वो यही है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो सिंपली जो सारे ऑप्शंस आज मैंने आपको बताए हैं, इनका आप खुद भी प्रैक्टिकल कर कर देखें, खुद भी इनको करने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से इनको सीख पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।